तो दक्ष को जब अध्यक्ष बना है तो अहंकार आ गया। समस्त देवताओं ने दक्ष राजा का अभिवादन किया, एक सुंदर स्वागत समारोह रखा। सारे देवता लोग उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय दक्ष आए और जैसे अंदर प्रविष्ट होने लगे, सारे देवता लोग जय जयकार करने लगे, जय हो महाराज की, अध्यक्ष की जय हो। सब खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। अब तो दक्ष इतना प्रसन्न हो गया देखकर, देखो मेरी जय जयकार हो। पर मुड़कर देखा तो तीन देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ब्रह्मा जी को देखकर तो क्रोध नहीं आया कि तो मेरे पिताजी ये कोई बात नहीं, भगवान विष्णु खड़े नहीं कोई बात नहीं, परम पिता है। पर शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ है? मैं देवता का अध्यक्ष हूं, दूसरा शिव मेरा दामाद है, तो इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं करा? दक्ष को आवेश आ गया, क्रोध में भर आया और कहा, सुनो सुनो सभासदों, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सारे देवता लोग कहने लगे, अध्यक्ष महोदय का भाषण तो सबसे बाद में होता है, पहले बोल रहे क्या बात है? दक्ष कहने लगा, ये सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। सब देखने लगा, सभ्य यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन है सभ्य? अरे इधर उधर मत देखो, ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? भाई भूत प्रेतों का संग करता है, शिष्टाचार कहां से आएगा? और भगवान शिव को अपशब्द कहने लगे। पर भगवान शिव तो शांति प्रिय देवता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण, क्षण में प्रसन्न होने वाले शिव। भोलेनाथ बोले नहीं। अब तो दक्ष को और क्रोध आया, अरे भूत प्रेतों का संग करता है, मसान में रहता है, भभूति रमाता है, शरीर पर वस्त्र का भी पता नहीं है, ये मेरा सम्मान क्यों करेगा? अब तो देवताओं ने कहा, अरे महाराज जी आपको इतने ही दोष दिखाई दे रहे तो अपनी बेटी की शादी क्यों करी आपने? अरे मैं कभी नहीं करता, इस शंकर से कभी नहीं। कहा मेरी कन्या मृगलोचनी और कहा ये बंदर आंख जैसे वाला शिव, कभी नहीं करता। पर मेरे पिता महाब्रह्मा के कहने पर मैंने शिव से विवाह रचा दिया। अब तो भगवान को बहुत सारी गालियां देने लगे अध्यक्ष दक्ष राजा। नंदीश्वर से नहीं रह गए, खड़े हो गए। अरे दक्ष तुझे इतना अभिमान हो गया, अध्यक्ष बनते तुम कल्याण स्वरूप शिव का अपमान कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे नंदीश्वर बैठ जाओ, मेरी शादी हुई थी उस समय मुझे गालियां नहीं मिली थी, अब मुझे गाली सुना रहे। गीत गाली होती है ना उस समय, तो मेरे ससुर जी अब सुना रहे। भोलेनाथ आपको कोई अपमानित करे और मैं भला सुन लूं, ऐसा नहीं हो सकता। हरि हर निंदा सुने जय काना, हरि हर निंदा सुने जय काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, समाना हो यही पाप तुम्हार समाना, हो ये पाप तुम्हार समाना। हरिहर निंदा सुनहि जुकाना और होय पाप गो भात समाना। गुरु की निंदा, संत की निंदा और परमात्मा की निंदा में कभी जीवन में नहीं सुननी चाहिए। या तो उसका सामना करो, भाई हमारे गुरु की निंदा क्यों कर रहे हो, भगवान की निंदा क्यों कर रहे हो। और अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो उंगली डालकर वहां से उस स्थान को छोड़कर चले जाओ। नंदीश्वर फिर खड़े हो गए। अब तो भृगु महाराज कहने लगे, अरे नंदीश्वर ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तुम क्यों बोल रहे हो? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नंदीश गण पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, तुम जैसे ब्राह्मण भिख मंगता बन जाए। दोनों तरफ श्राप देने लगे।
भगवान शिव ने सोचा यहाँ सम्मान समारोह है और यह तो श्राप समारोह चालू हो गया। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया मेरे जाने से ही अच्छा है। भोलेनाथ तो उस सभा को छोड़कर नंदीश्वर को लेकर चल दिए। अब तो दक्ष को और अभिमान आ गया है और दक्ष ने आदेश दे दिया कि आज के बाद शिव जी को कोई भी निमंत्रण ना दे, कोई नहीं बुलाए शिव जी को। कहा महाराज जी शुरुआत कौन करे? भाई शुरुआत करने वाला भी तो ना, बुरे कोई नहीं लेता अपने माथे। तो कहा शुरुआत नहीं करता हूं। तो राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया है हरिद्वार में कनखल, और सारे देवताओं को बुलाया पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया है।